हमने शेरवानी के नाप के लिए मार्केट चलने को कहा तो तुमने कहा कि तुम बिजी हो। फिर यहाँ सौम्या के साथ क्या कर रहे हो? और अब जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा क्या चाहते हो जिसके बारे में सौम्या से बात कर रहे हो? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। मैं खुद आपको सच बताने ही वाला था। एक्चुअली अंकल, मैं सुहानी से। रुक जाओ युवराज, प्लीज। मैं बताती हूँ आपको अंकल, मैं सब सच बताती हूँ। वो अंकल, वो मैंने आपको बताया था ना कि युवराज सुहानी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। तो अब शादी तो कुछ दिनों में ही है, इसीलिए वो सुहानी की पसंद जानना चाहता था। सौम्या, तुम ये बहुत। हाँ, मैं सिर्फ सरप्राइज की बात बता रही हूँ, मैं पूरा सरप्राइज नहीं बता रही, डोंट वरी। और अंकल को गलत फहमी ना हो तो इसीलिए सब कुछ क्लियर कर देना बेटर होता है ना। और घर में भी आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वो हम इस सब के बारे में जानते नहीं थे ना, इसलिए हम। माफ करना युवराज। चलो तुम दोनों सरप्राइज प्लान करो, हम चलते हैं। अंकल, वैसे हमारी भी बातें हो गई हैं, तो मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा। Damn! क्या सुहानी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी मेरे बेडरूम में घुस जाती हो, कभी मेरे बाथरूम में घुस जाती हो, कभी मेरे कपड़े पहन लेती हो, हर जगह मेरा पीछा करती रहती हो। ये युवराज भी ना एकदम कमाल है। चेहरे पर इतना गुस्सा और दिल में इतना प्यार। पर अब तो हम तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, अब क्या करोगे? ये लो, हमने तो ये सोचा ही नहीं, शादी के बाद तो हमें एक कमरे में रहना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे। नहीं, 24 घंटे कैसे? अपने काम करेंगे, घर के काम करेंगे, लेकिन फिर भी कमरा तो एक ही रहेगा। ये भगवान, हमें तो बड़ी घबराहट हो रही है। सुहानी दी, भावना दी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। पता नहीं ये बताया बेचारे का क्या होने वाला तुझसे शादी करके। कुछ नहीं, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना अकेले बात कर करके हम पागल हुए जा रहे थे। तुमसे ना बड़ी सारी बातें करनी। एक सेकंड सुहानी, ये सब क्या है? क्या बना दिया कमरे की हालत? तो युवराज के कमरे को भी अमिताभ बच्चन के पोस्टर से ऐसे सजाने वाली है? दी, जब मौका मिलेगा तब करेंगे, अभी हमें आपसे ना बहुत सारे सवाल पूछने हैं। आप बैठिए ना। लता जी, मैं ये कह रही थी कि सगाई का फंक्शन हमारे यहाँ ही होगा। आप पंकज जी से कह दीजिए
शादी की सारी तैयारियां वो संभाले, पर सगाई हम ही करेंगे। ये लो, सगाई तो घर पे ही होने वाली है। इसका मतलब है कि सारा तमाशा घर बैठे बैठे ही देखने को मिलेगा, है ना मेनका? और उसे देखने के लिए मैं आपको कंपनी दूंगी। गॉड, तुम आ गई। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने तुम्हें... क्या जीजी, आपने मुझे मिस किया ना? ओ प्लीज, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? इनफैक्ट तुमने सारा तमाशा मिस कर दिया। सच्ची? बताइए ना क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें सारी स्टोरीज बताती हूँ। वैसे तुम्हारी शक्ल, I mean, तुम्हारे मॉम की तबीयत कैसी है? ठीक है अभी। You know, परीक्षा फंक्शन में क्या हुआ? अरे मम्मी कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना ताकि खाना शुरू करें। ओ सुहानी, तू कितनी भुक्कड़ हो गई है। हाँ हाँ आ गई। गुलाब जामुन, आज तो खा खा के हमारा पेट ही फटने वाला है। क्या बात है माँ, आज तो आपने सारा खाना सुहानी की पसंद का बनाया है। तेरी तरह ये भी अब पराई होने वाली है। फिर कहाँ मौका मिलेगा इसकी पसंद की चीजें बनाने का। तो सोचा कि इसकी शादी तक इसकी सारी पसंद की चीजें बना के इसे खिला दूं। अच्छा, तो आप सबको ये लगता है 5 दिन बाद हम कभी वापस ही नहीं आएंगे, है ना? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम आप सबको और सोमू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और हमें जरा गुलाब जामुन खाने दो। सुहानी पहले मीठा खाती है, उसके बाद खाना खाती है। पगली है। ओहो सुहानी, 4 दिन बाद तेरी शादी है, डाइटिंग कर ले थोड़ी, वरना शादी के लहंगे में फिट नहीं होगी। अरे यार, फिट हो जाएगा। वैसे भी 4 दिन में वजन कम करके क्या होगा? शादी के बाद खाएंगे और फिर से मोटे हो जाएंगे। तो अपने होने वाले पति को ऐसी झूठी तस्वीर दिखा के क्या फायदा? क्यों पापा? जीजी, आप तो एकदम यूजलेस निकली। मैं तो आपको घर की मेन वैम का रोल देकर गई थी, पर आप तो एकदम कॉमेडियन बनकर रह गए। कुछ किया ही नहीं आपने। मुझे तो लगता है अब युवराज भैया और सुहानी की शादी भी हो जाएगी और आप ना ऐसे ही प्लान करते रह जाएंगे। मेनका, वो तो सुहानी की किस्मत अच्छी है कि हर बार वो मुझसे बच जाती है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ओहो जीजी, आप तो सुहानी के बारे में बात कर रही थी ना। ये बकरा और उसकी माँ कहाँ से आ गए? इडियट, मेरा मतलब है कि सुहानी कब तक बचेगी? वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। हो जाने दो सगाई, असली तमाशा तो हम शादी में करेंगे, दादी जी के सामने। अरे वाह जीजी, आप तो युवराज भैया और सुहानी का बैंड बजाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। यक, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी आंख का कचरा मुझे क्यों लगा रही हो? ओहो जीजी, कचरा नहीं काजल है, आपको ना इसकी जरूरत है। मुझे तो लगता है आपको किसी की नजर लग गई है, इसीलिए आपके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। छोड़ो ना, चलो ना जाके कुछ खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। चले? शरद बेटा, युवराज कहाँ है? अभी तक आया नहीं। मौसी जी, हमसे तो कह के अगर आ जाएंगे। 1 मिनट फुनिया लेते हैं उनको। अरे गुरु, बहुत ही लंबी उम्र है, बस तुम्हारे बारे में बातें ही कर रहे थे।
युवराज बेटा आओ डिनर कर लो। नहीं माँ, भूख नहीं है। हाँ भाई, शादी चीज ही ऐसी है, भूख प्यास सब उड़ा देती है। सिर्फ 2-4 दिन बाकी हैं तेरे आजादी के, फिर तेरा नाम भी हम शहीदों की लिस्ट में आ जाएगा। आजा, सुकून के आखिरी 2-4 निवाले खा ले। हो गए तुम दोनों के जोक्स खत्म, या और कोई स्टूपिड लाइन बोलनी बाकी है? अभी मैं तो बस। मेरे रहते हुए आपकी भूख प्यास तो कभी नहीं उड़ी, दिन भर तो ठूस ठूस के खाते रहते हो। तुम भी खा लो। युवराज थोड़ा सा खा लो, आओ बेटा। नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाके सो रहा हूँ। गुड नाइट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।